मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज का टॉपिक है वलित संरचना पर स्थलाकृति एवं अपवाह का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप एंड ड्रेनेज ऑन फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्ड क्या है, वलन क्या है? जब धरातलीय भाग पर दोनों तरफ से या एक तरफ से दबाव पड़ता है, कंप्रेशन होता है, तो धरातलीय स्तर जो शैल परतें हैं वह मोड़दार रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन मोड़ों के ऊंचे भाग को अपनति या एंटीक्लाइन कहा जाता है और धसे हुए निचले भागों को अभिनति या सिनक्लाइन कहा जाता है। जो शैलों की परतों का झुकाव होता है उसे नति या डिप कहते हैं। नति लंबीय रेखा डिप के समकोण पर मानी जाती है। अब इन मोड़दार पर्वतों पर जब प्रवाह का विकास होता है तो विशेष प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। हम इसको समझ लेते हैं कि किन प्रकार की नदियों का यहाँ विकास होता है। यह एक क्षेत्र है और यह ढाल के अनुरूप सबसे पहले अनुवर्ती या कंसीक्वेंट नदी का उद्भव होता है। यह नदी ढाल के अलोंग बहती है, ढाल के साथ बहती है। इसके बाद परवर्ती नदी का उद्भव होता है जो अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलती है। परवर्ती यानी सबसिक्वेंट रिवर्स। जब सबसिक्वेंट रिवर्स का विकास हो जाता है, ये अपनी घाटी को गहरा कर लेती हैं, तब नवानुवर्ती नदी का विकास होता है जो वास्तव में अनुवर्ती नदी के समानांतर बहती है और परवर्ती नदी पर समकोण पर मिलती है। परवर्ती नदियों की जो सहायक नदियां रहती हैं जो कि समकोण पर मिलती हैं उनको प्रत्यानुवर्ती नदियां कहते हैं। इनका जो बहाव रहता है वो प्रारंभिक अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में होता है। जब इस प्रकार की नदियों का विकास इन मोड़दार क्षेत्रों पर हो जाता है तो विशेष प्रकार की अपहरण घटित होती है। यह सरिता अपहरण या रिवर कैप्चर कहलाती है। हम इसको समझ लेते हैं। एक नदी, अनुवर्ती नदी, इस प्रकार ढाल के सहारे बह रही है। यहाँ जल विभाजक स्थित है, अर्थात ऊंचा पर्वतीय भाग स्थित है। एक नदी इस ऊंचे भाग से होकर अपने अनुवर्ती नदी बह रही है और हमें ज्ञात है कि नदियां शीर्ष अपरदन करती हैं, अर्थात न सिर्फ इस तरफ अपने बहाव की दिशा में अपरदन करती हैं बल्कि शीर्ष यानी ऊपर की ओर भी अपरदन करती हैं। इस अपरदन की प्रक्रिया में मास वेस्टिंग यानी भूमिस्खलन, अपक्षय इत्यादि का योगदान होता है। एक समय ऐसा आता है जब ये नदियां अपरदन करते करते पीछे की ओर हटती जाती हैं और मुख्य अनुवर्ती नदी से मिल जाती हैं। इसी को हम आगे इस चित्र में देख सकते हैं कि जो शीर्ष अपरदन करने वाली छोटी नदी थी उसने बड़ी नदी को अपहृत कर लिया। उस नदी का पानी अब छोटी नदी में बहने लगा और यहाँ विंड गैप बन गया और जो आगे की नदी थी वो अब सूख जाएगी। यह सरिता अपहरण है, अर्थात यह नदी इस प्रकार ऐसे बहने लगी और यह नदी सूख जाएगी। ऐसे सरिता अपहरण के कई उदाहरण हमको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अब हमें यह देखना है कि वलित संरचना पर स्थलाकृति का विकास किस प्रकार होता है। अभी तक हमने वलित संरचना पर अपवाह का विकास देखा जिसमें अनुवर्ती
परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती नदियों का विकास हमने समझ लिया। स्थलाकृतियां किस प्रकार की बनती हैं? स्थलाकृतियों में विशेष बात यह है कि उच्चावच का प्रतिलोमन, इन्वर्शन ऑफ टोपोग्राफी होता है। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि यह एक क्षेत्र है जो मोड़दार पहाड़ी के रूप में है। ये अनुवर्ती नदियां यहां बह रही हैं जो कि ढाल के सहारे बह रही हैं। हम इसको समझ लें कि ये अभिनति का भाग है और अभिनति में से यह घाटी बह रही है, तो यह अभिनतीय घाटी है। एक समय ऐसा आता है जब अभिनति घाटी की सहायक नदियां यानी कि परवर्ती नदियां, ये वाली परवर्ती नदियां, ये परवर्ती नदी बहने लगती है और इस प्रकार इसमें मिल जाती है और शीर्ष अपर्दन और तीव्र ढाल के कारण अपर्दन एवं मलबे का स्थानांतरण होता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा क्षेत्र परवर्ती नदियों के कारण काट दिया जाता है और यहाँ बेसिन नुमा आकृति बन जाती है। यहाँ ध्यान से देखें कि ये अनुवर्ती नदियां हैं, यह भी अनुवर्ती नदी विकसित हुई है, लेकिन इस नदी की घाटी का निर्माण अपनतीय क्षेत्र में हुआ है। यह अपनति है जो हमने यहां समझा, यह अपनति है और यह अपनति को काट कर यहां नदी ने घाटी बना ली। अर्थात यह स्थलाकृति का प्रतिलोमन हुआ। प्रतिलोमन यानी यह कि उल्टी स्थिति, जो सामान्य स्थिति थी उससे विपरीत स्थिति धरातलीय भाग पर अब बन गई है। अगले चित्र में हम समझ सकते हैं कि यह जो अपनति का भाग था, इस पर बहने वाली नदी बहुत विशाल हो गई है। इसने अपने बाढ़ के मैदान को बहुत विस्तृत कर लिया है। जो अभिनति के भाग थे, ये दो अभिनति के जो भाग थे वह अभी ऊंचे दिख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये ऊंचे हो गए हैं विवर्तनिक क्रिया के कारण, नहीं, बल्कि अपर्दन के कारण यह बेसिन ज्यादा बड़ा हो गया है और यह भाग ऊंचे हो गए हैं। अर्थात यहाँ फिर से हम देखते हैं कि धरातलीय प्रतिलोमन या उच्चावच के प्रतिलोमन की स्थिति बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया के कारण कितने प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपनतीय कटक यानी कि जो पहले से अपनति है उसकी श्रेणियां कटक का निर्माण होता है। यह एक्चुअली रेजिस्टेंट रॉक, कठोर रॉक के कारण होता है। उसके बाद दूसरा जो निर्माण है वह अभिनतीय कटक होता है। अभिनतीय कटक का उद्भव अपर्दन के कारण होता है और कम अपर्दन वाला भाग ऊंचा रह जाता है और अभिनतीय कटक का निर्माण होता है। फिर एक दिग्नत कटक, होमोक्लाइनल रिज। एक दिग्नत कटक जो होता है वह कठोर शैल के ऊंचे कगारीय भाग होते हैं और इसके दोनों ढाल बराबर होते हैं। अभिनतीय घाटी, मौलिक अभिनति के अक्ष के सहारे बनी घाटी को अभिनति घाटी कहते हैं। इसके अलावा अभिनति कटक के अपर्दित हो जाने पर पुनः उस स्थान पर भी अभिनति घाटी का निर्माण होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह सामान्य रूप है कि यह गहरा भाग था और यहां से नदी बह रही है, तो यह अभिनतीय घाटी हुई। अब अपनतीय घाटी यानी कि जहां पहले अभिनति थी, ऊंचा उठा भाग था, वहां घाटी बन रही है। अगला
जो है अगली स्थलाकृति, वह एक दिग्नत घाटी, होमोक्लाइनल वैली। अपरदन के बाद एक दिग्नत कटक तथा अपनति के कठोर स्तर के बीच निर्मित घाटी को एक दिग्नत घाटी कहते हैं। वास्तव में दो प्रतिरोधी शैल के स्तरों के बीच मध्य में जो कोमल चट्टानें रहती हैं, उनकी स्थिति के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो वलित संरचना थी उस पर किस प्रकार अपवाह का विकास होता है और उस पर कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। निष्कर्षतः हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि वलित पर्वत का जब निर्माण होता है और उस पर अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब सबसे पहले विशेष प्रकार की नदियों का उद्भव होता है। अनुवर्ती नदियां, परवर्ती नदियां, नवानुवर्ती नदियां और प्रत्यानुवर्ती नदियां। उसके बाद सरिता अपहरण की प्रक्रिया होती है, यानी ज्यादा एक्टिव नदी, सक्रिय नदी बड़ी नदी का अपहरण कर लेती है, जिसका बहाव अपेक्षाकृत कम रहता है। उसके बाद स्थल रूपों में निम्न प्रकार हमने समझ लिए हैं। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वलित संरचना पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको उच्चावच का प्रतिलोमन, इन्वर्शन ऑफ टोपोग्राफी कहा जाता है। धन्यवाद।